आइए हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय न हेब, हो दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। फिर से हमें एक अनुग्रह का समय प्रभु दिया है कि हम प्रभु के वचनों को हम ध्यान मनन करते हुए प्रभु के आगमन तक के लिए हम तैयार हों। आइए हम पवित्र शास्त्र का कुछ वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु हमें अगुवाई दे। दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 13 वचन हम इस सब साथ में मिल करके पढ़ेंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आराधना स्तुति और वंदना की हो प्रभु। हम आपके चरणों के पास झुक जाते हैं, आराधना स्तुति और वंदना करते हैं। आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने प्रभु जी आपने दिया है। इस समय आपकी योजना के अनुसार प्रभु आप जो भाग जो विचार आप देना चाहते हैं आप दीजिए। अयोग्य दास को खाली करे, मनुष्य बुद्धि मनुष्य ज्ञान को निकाले। स्वर्ग से आप ही विचार को दीजिए। जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता न बांट सकता हूँ। इसीलिए प्यारे प्रभु, बोलने वाला आप हैं। प्यारे प्रभु, आप ही हमें मुझे अयोग्य दास पर दया करें। संपूर्ण महिमा गौर आदर दे देते हैं प्रभु, हर एक से बातें करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हमने वचन देखा, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इस प्रतिज्ञा को हम जगह जगह में हम पाते हैं। प्रभु जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोमिस किया है, प्रतिज्ञा की है। ये बात हम इन वर्तमान दिनों में, प्रभु के आगमन के दिनों में हम हैं। प्रभु कब आएंगे हम नहीं जानते, परंतु प्रभु के उस दिन की बाट हमें जोहना जरूरी है। उसके 12 पद में कहता है, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें प्रतिज्ञा दी है, नया आकाश और नई पृथ्वी। इस वचन को हम देखते हैं ये दर्शन में, और यूहन्ना बपतिस्मा देने, यूहन्ना जो है प्रिय चेला,
और उसने देखा है। प्रभु का प्रिय चेला, ये प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का पहला पद में, प्रकाशित वाक्य माफ करिए 21 चैप्टर वर्ष 1 में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो उसने यहाँ दर्शन में देखा है, प्रभु ने उसको लेकर के दिखाया। और प्यारे पिता प्रिय भाई बहनों, हमें भी प्रभु बहुत सी गुप्त बातें, भेद बातें, जिस रीति से प्रभु और खुद स्वयं भेद है हमारे जीवन में प्रकट किया है। स्वयं प्रभु हमें जो है कि पीढ़ियों से गुप्त रहा यीशु मसीह को प्रकट किया है, सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया है। इस बात को हम जब ध्यान करते हैं, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय का 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, हमारा प्रभु हमें चाहा कि हम परमेश्वर के उस उद्धार को देख सके, उस मुक्ति को जान सके, जो महिमा की आशा है उसको हम जान सके। प्रभु का ये योजना और इच्छा था, इसलिए आज हम मसीह यीशु को जान पाए हैं। प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर इस संसार में, इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाहर अनंत काल में हमारा प्रभु जो है बहुत बातें को उसने जो है और रखा है, गुप्त में, भेद में रखा है। देखिए व्यवस्था विवरण की किताब में जब हम आते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब 29 अध्याय और उसके 29 पद में यहाँ लिखता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, पर जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो गुप्त बातें, इस संसार में जो गुप्त बातें हैं, अनादि काल की योजना, गुप्त योजना, क्या कुछ हो गया अनादि काल में, हम पिछले दिनों में हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा परमेश्वर भजन संहिता की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उसके 91 अध्याय में, 90 अध्याय में, उसका 1 और 2 में लिखा है, तू आदि काल से है, अनंत काल तक के लिए है, हमारा धाम बना है, बोलता है। फिर आदि काल में क्या कुछ हो गया, कैसे प्रभु ने इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाया, ये हम उत्पत्ति में हम देखते हैं। बनाया नहीं, वहां से उसको जो है निकाला है, वो तो जल में से निकाला गया है। पहला हम उत्पत्ति की किताब में जब हम आते हैं, पहला अध्याय और उत्पत्ति की किताब में पहला अध्याय और 1-2 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में मतलब उसकी जो समय काल सीमा वर्षों का और नहीं है, प्रगटीकरण नहीं है, ये युगान युग का साल है। और आदि मतलब कितना आदि, कितना पीछे। तो तब उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा हम यहाँ देखते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो ये 2 पद में हम जब पढ़ते हैं, वो सुनसान पड़ी थी, मतलब इस सुनसान और बिगड़ैल होने से पहले ही परमेश्वर ने उसको बनाया था। मतलब सब कुछ, जो कुछ भी परमेश्वर करता है सिद्ध बनाता है। जो कुछ भी परमेश्वर सृष्टि किया है, अच्छा किया है, सुंदर किया है, बेडोल और बिगड़ैल और अवस्था में सृष्टि नहीं करता है। सो प्रियो, मतलब 2 पद ये बतलाता है कि पृथ्वी जब बेडोल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के अंदर में थी और
उस गहरे जल से प्रभु ने और पृथ्वी को निकाल लिया, उबारा, तो वो पानी के अंदर में रहने से उससे पहले से परमेश्वर ने जो है आकाश पृथ्वी को बनाया है, उससे पहले बनाया, जल में से निकाला गया। तो कब निकाला गया है ये समयों का जो है और सीमा नहीं है, आदि का सीमा नहीं है। और इसलिए ये पतरस भी इस भेद को प्रकट कर रहा है। प्रियो, देखते हैं दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। प्रियो, वो जल में से बनी है, जल में से उसको निकाला गया है, जल में स्थिर भी है, और कब से? प्राचीन काल से है। इसलिए हम इस वचन को देखते हैं, प्राचीन काल में जल के अंदर में रहा था, निकाला। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में हम बाद में देखते हैं कि मूसा के द्वारा नूह के और उसके 8 लोग और नूह सहित 8 प्राणियों को उस महाजल प्रलय में से उबार लिया, और उसने जो है उन्हें एक उद्धार के लिए नाव का और जहाज का जो है उसने जो है कि उसको बनाने का निर्देश दिया था। तो पहले एक बार डूब चुका था और दूसरी बार जो है महाजल प्रलय में डूब गया, और अब हम देखते हैं कि तीसरी बार इस पृथ्वी में क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी वर्तमान समय में जलाने जाने के लिए तैयार है, बोलता है, पिघल जाएगी, हड़हड़ाहट के साथ जाते रहेगी। और इसलिए प्रिय और भाई बहनों, वर्तमान जो आकाश और पृथ्वी है जलाए जाने के लिए, तो हम देखते हैं प्रियो कैसे जब पहला आरंभ में पृथ्वी जब परमेश्वर ने बनाया था, और किसके लिए बनाया, उस सृष्टि में भी मनुष्य थे। पहली सृष्टि में भी जो सिद्ध पृथ्वी थी उसमें भी मनुष्य थे उस समय, और परमेश्वर का एक प्रधान दूत था। और इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर उस पृथ्वी को सिद्ध बनाने के समय में ही प्रधान स्वर्गदूत को अपने पवित्र पर्वत पर रखा था। और ये हम देखते हैं यहाँ पर एहेजकेल की किताब उसके 28 अध्याय में हम देखते हैं, एहेजकेल 28 अध्याय और 11 वचन से मैं पढ़ देता हूँ। और पढ़ते हैं, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मणिक्य पद्म राग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकज और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डब और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी,
जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरपूर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। तो प्रियो 17 भी मैं पढ़ देता हूँ। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझे देखें। तो प्रियो हम देखते हैं 18 पद में पढ़ दे रहा हूं। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझसे ऐसी आग उत्पन्न की जिसे तू भस्म हुआ। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। एक शैली में ये भविष्यवाणी, ये पद जो है स्वर्ग के राजा के पतन के बारे में लिखा है शैली में। और ये जो है वास्तव में एक लूसीफर जो छाने वाला करूब, स्वर्गदूत, प्रधान दूत और परमेश्वर की पर्वत पर अदन्य की वाटिका में रहने वाला, उसके बारे में ये जो है लिखा गया है। परमेश्वर उसको जो है दंड दे रहा है। मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये कब हुआ है, गुप्त में था, इसको परमेश्वर ने प्रकट किया है। ये आदि में था, जबकि ये आकाश और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, उससे पहले था। उससे पहले परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को बनाया था, अदन की बारी में रहता था। उस समय स्वर्ग के में भी अदन की बारी है, प्रतिरूप है। अदन का और बारी की छाया पृथ्वी पर, और प्रभु जो है कि यहाँ पर एक छाया के रूप में, जहाँ पर दूसरी बार जबकि पानी के जल से जब निकाल दिया बेडोल और सुनसान, उसको बनाया, सिरजा प्रभु, फिर से सब कुछ किया। और तब जब अदन के वाटिका में आदम और हवा में को रख दिया, और उसलिए वो नीचे, और उससे पहले वो गिराया गया था। उससे पहले जो है उसे धकेल दिया गया था। देखिए हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसके 14 अध्याय और उसके 12-13 वचन में हम पढ़ते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपनी सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ऐसा उसके मन में एक विचार आया, परमेश्वर के साथ अपनी कंपटीशन चालू कर दिया। जो कि परमेश्वर उसका सृष्टि करता है, उसको भूल करके, उसकी आराधना महिमा करना छोड़ करके, उसके कामों को जो जिम्मेदारी दिया है उसको छोड़ करके, वो अपना एक राज कायम करके
प्रभु से प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कर रहा है प्रियो, घमंड से भरा हुआ। उसकी बुद्धि बिगड़ गई, वो फूल उठा घमंड से। एचकेल की किताब में हम इसी बात को देखते हैं, सुंदरता के कारण मन फूल उठा, वैभव के कारण बुद्धि बिगड़ गई, और उसने लेन देन के कारण कुटिलता पाई गई, लेन देन की कुटिलता से बोल रहा है, और पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। उसके जीवन में ज्यादा लेन देन, बहुत काम में वो मशगूल हो गया था। लेन देन का जीवन संसार में होता है, लेन देन और व्यस्तता, व्यापार, काम जो है हम देखते हैं, और इसी काम के कारण मनुष्य बिगड़ जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, ये यहोशापात राजा ने भी जो है कि बहुत काम करने लगा। हम 17 अध्याय, दूसरा इतिहास 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर उसके बहुत काम ने, प्रभु की आराधना, संगति और प्रभु में चाल चलन, डूबे रहना का जीवन उसने जो है क्या किया, खो दिया। और बाद में उसने जो है, और स्टेटस लोगों से, जिसके पास धन है, मान है, ऐसे ऐसे लोगों से उसने जो है आरंभ किया दोस्ती करने के लिए, मित्रता। और उसने जो है अहाब राजा के साथ मित्रता करा। इस बात को हम देखते हैं, और उसको संसार में लेकर के चला गया अहाब, और विनाश में चला जा रहा था। परमेश्वर की दया थी जो बच गया युद्ध में, और अहाब मारा गया, लेकिन वो बच गया, प्रभु का दया। आज इस संसार में हम देखते हैं, ये शैतान भी जो है कि लेन देन में कुटिलता किया, और उसकी सुंदरता पर घमंड किया, और उसकी बुद्धि पर भी उसको घमंड आया, और उसने जो है अपना राज्य कायम करना चाहा, अपने घमंडपन में वो पड़े रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको जो है भूमि पर से निकाल दिया, स्वर्ग पर से धकेल दिया। स्वर्ग पर धकेल देने के बाद हम देखते हैं यशायाह 14 अध्याय में, और उसके लिखा है 14 अध्याय का 17 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 15 पद से मैं पढ़ दे रहा हूँ। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तार तक उतारा जाएगा जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था, और राज्यों में गड़गड़ाहट डाल देता था, घबराहट, जो जगत को जंगल बनाता, जो उसके नगरों को ढा देता था, और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। तो उसे आकाश से जब परमेश्वर ने उसे नीचे धकेल दिया, नीचे जब गिरा दिया, तो इस संसार को क्या बना दिया? जो पहली आकाश, पहली पृथ्वी को जंगल बना दिया, बेडोल कर दिया, सुनसान कर दिया उसको, और लोगों को बंधुआई में ले आया, राज में घबराहट डाल दिया। हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, पता नहीं ये आदि में कब घटना घटा है, लेकिन पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, यहाँ सिरजा हुआ बोल के नहीं पाते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके पहला अध्याय का 2 पद में लिखा है, बेडोल और सुनसान पड़ी थी। बेडोल और सुनसान पड़ी थी मतलब सिरजी गई है उससे पहले प्रभु ने सृजी और उसको सुंदर बनाया। और कैसे सृजा है परमेश्वर इस पृथ्वी को? यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये नीति वचन 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके 22 पद में प्रभु स्वयं हमसे बातें करते हैं। नीति वचन की किताब
8 अध्याय और उसका मैं पढ़ दे रहा हूँ 22 से 31। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उत्पन्न किया है। और कब? प्राचीन काल के कामों से भी। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई। और आगे कह रहा है प्राचीन काल से और आदि ही से, मतलब आगे कह रहा है जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, उससे पहले मैं उत्पन्न हुई। 27 जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। और जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूट लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। तो यहाँ पर प्रभु बोल रहा है उस समय जब पहले परमेश्वर ने सृष्टि किया, ये आकाश और पृथ्वी और पहाड़ और समुद्र और प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर ने सब बनाया और यहाँ पर मनुष्य भी बनाया। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि उस सृष्टि में उस समय परमेश्वर मनुष्यों को बनाया था, मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। तो ये पहली सृष्टि है। युगों की योजना में हम देखते हैं ये उत्पत्ति के जो आरंभ के पहले अध्याय और पहले पद या 2 पद के जो पहले है, उस समय के घटना को हम वही शास्त्र में हम ज्ञान से पवित्र आत्मा से भर करके सुलेमान ने लिख दिया है। फिर उस समय की पृथ्वी और है बेडोल पड़ा हुआ था, बिगाड़ दिया था। शैतान ने उसको बिगाड़ करके और पानी के अंदर में डाल दिया था। और इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको पानी से निकाल दिया, जैसे हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 3 अध्याय और उसका 5 पद में जल में से बनी बोल रहा है ना, जल में से बनी और उसमें स्थिर है, वहां से निकाला गया है। प्रिय भाई बहनों, इस तरह से हम देखते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही और युद्ध शैतान जो है कर रहा है, प्रभु का विरोध में वो खड़ा हो गया। प्रभु के साथ कितने कितने लोग आज ऐसे करते हैं, गुटबाजी का जीवन जीते हैं, जो प्रभु की योजना के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार कई बार बड़े सेवक लोगों से छोटे छोटे सेवक लोग बलवा विरोध करके अपना कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ करके कलीसिया खड़ी कर देते हैं, और इस रीति से उनके अंदर में एक प्रकार का घमंड रहता है और अपने इच्छा में वो जीवन बिताते चलते रहते हैं। परंतु प्रभु का आत्मा विषय नहीं है। परमेश्वर का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अधीनता का आत्मा है, शैतान का आत्मा बलुआ का आत्मा है। प्रियो, आज कितने लोग बलुआ करते रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं आज भी प्रभु जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता है, शैतान तो गिराया गया है, शैतान गिराया गया है,
इस आकाश के अधिकार का हाकिम के रूप में हम देखते हैं उसको। आकाश में है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 पद में हम देखते हैं, लिखा है, जिसमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं शैतान बड़ा धूर्त है, बड़ा चालाक है। वो कोई 2 सींग लगा करके नहीं आता है। शैतान कैसे आता है? वो स्वर्गदूत का रूप धारण करके एक सुंदर स्त्री बन करके भी आ सकता है। आज हम देखते हैं सारा संसार को हम देख रहे हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, सारा संसार किसके वश में पड़ा है? उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ 19 पद, 5 का 19, पहला यूहन्ना 5 का 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो आज इस संसार में जितने सारे, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन हो, चाहे सब, और चाहे वो फैशन करने वाले हो या वॉक करते हैं, अनेक प्रकार का फैशन दिखावा करते हैं, और उसके अंदर में किसका आत्मा है? संसार शैतान का आत्मा है। शैतान उनको एक सुंदर पुरुष के रूप में और प्रभु के लोगों को आकर्षित करता है, आकर्षण देता है, और सुंदर पुरुष के रूप में, सुंदर स्त्री के रूप में, और ज्ञान के द्वारा, और कितने सारे जो है, और गायन के द्वारा, अनेक प्रकार के और नाना प्रकार का जाल बिछाता है शैतान। और इस रीति से हम भी जो है उस जाल में क्या हो जा रहे हैं? फंस जा रहे हैं। हम हमारा प्रभु की अधीनता में से हम निकल जाते हैं। कई परिस्थिति आती है और निकल जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस बहुत सुंदर रूप से समझाता है तीमोथियों की पत्री में, उसके 2 तीमोथी और उसके 2 अध्याय 22 पद में कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो शुद्ध मन से नाम लेने वाले जगह में संगति करना है। तो आज कितने लोग ऐसे संगति में जाते हैं जहाँ पर एक्शन होता है, जहाँ पर पिक्चरों से लोग सीख करके आते हैं, उसी तरह से डांस करते हैं, उसी तरह से झूमते हुए वर्शिप करते, आराधना करते हैं। और किसका वो चेला हुए हैं? वो शैतान का चेला बने हुए हैं। और प्रभु की सेवा हम कर रहे हैं बोल करके वो सोचते हैं। इस तरह से अभिलाषाओं में रह करके आज इस संसार में लोग सेवा कर रहे हैं, और वो नहीं जानते हैं कि उनका जो है सेवा, उनका जो गुरु जो है शैतान है। अभिलाषा में सेवा कर रहे हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय में हम देखते हैं, लिखा है 14 पद में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है,
और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस तरह से आज अभिलाषा में लोग चले गए हैं। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। ये संसार जो है, जो कुछ है, वो दुष्ट के वश में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना कलीसिया बनाना पड़ा, अपने लोगों को अलग किया, कलीसिया से निकाला, संसार से निकाला। कलीसिया का अर्थात होता है और संसार से निकाले हुए लोग, कॉल्ड आउट पीपल, और जिसको प्रभु कलीसिया नाम दिया है, उस कलीसिया को प्रेम करता है और उस कलीसिया को लेने के लिए प्रभु तैयार कर रहा है, आ रहा है। और कैसे निर्दोष निष्कलंक, बिना दाग बिना झुर्री का, और वचन के जल से शुद्ध करता हुआ, धोता हुआ लेकर के वो चला जा रहा है। और एक दिन उसको जो है पूरी रीति से शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह दूल्हे की नाई मध्य रात्रि में आ जाएगा। हम नहीं जान पाएंगे। जो तैयार हैं, जो जाग रहे हैं, प्रभु की बाट जो रहे हैं, उन लोगों को प्रभु लेने के लिए आ रहा है। इसीलिए प्रभु का वचन में हमने पढ़ा कि उस दूसरा पत्रस 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। तो ऐसे निर्दोष निष्कलंक इस संसार में हम हैं, पर हमें सावधान रहना। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। अब भी उस दुष्ट काम करता है। आज्ञा ना मानने वालों पर शैतान काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय का 2 वचन के अनुसार जो आज भी आज्ञा ना मानने के अंदर में घुस जाता है और कान में आकर के फुसफुसाने लगता है, आज्ञा मत मानो, थोड़ा ये सब कर लो, ये सब कर लो, इधर घूम लो, इसको देख लो, उसको देख लो। प्रभु के चरणों के बाद घुटने मत टेको। जब घुटने जब टेकते हैं तब नींद आने लगती है, नींद डाल देता है, प्रार्थना नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आज शैतान काम करता है। लेकिन हम पढ़ते हैं इस संसार का ऐश्वर्य और आज भी विनाश करने में तुला हुआ है, लगा हुआ है। प्रभु का वचन में हम आगे हम पढ़ते हैं कि 6 अध्याय के 11 और 12 पद में इफिसी 6 अध्याय और 11 और 12 पद में लिखता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, मध्य आकाश में है। वो उतरते रहता है और विचारों में डाल देता है। आज बहुत बड़ा नेट उसने बना लिया है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं इस तरह से, और वो काम कर रहा है, बहुत कुछ काम कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। अब उसका राज भी जो है प्रबल होते जा रहा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जा रहा है। और इस तरह से जब धर्मी लोगों को लोग जो है कि प्रभु में चले जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तब हम पता चलता है कि उसका जो है कुछ समय तक राज करना भी होगा। प्रभु ने कह दिया है कि उसका थोड़ा समय राज होगा और उसमें बहुत से लोग फंस जाएंगे, बहुत से लोगों को, पवित्र लोगों को सताएगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं ऐसे समय में हम जो हैं प्रभु के लोग होते हैं। हमें प्रभु में जो है बलवान होने की आवश्यकता है। प्रिय भाई और बहनों, और हमारा और प्रभु में हम उस में बने रहना है, उसमें अधीनता में पाए जाना है, प्रभु के अधीन हो लेना है।
हम पढ़ते हैं, देखिए, और एक वचन भाग यहाँ पर दूसरा याकूब की पत्री 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय और कह रहा है 8 पद में, 7 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना कर। शैतान हमारा हानि नहीं कर सकता, उसको तो गिराया गया है। चेले लोग, जब हम पढ़ते हैं लूका 10 अध्याय में, चेले वापस आए तो वो लोग कहते हैं, प्रभु मैंने शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देखा। और इस तरह से प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा इससे आनंदित मत हो, इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आज कितने लोग मसीह यीशु के नाम में चंगा करते हैं, जो लोग उद्धार नहीं भी कर पाए हुए हैं तो भी यीशु मसीह के नाम से चंगा कर रहे हैं प्रियो। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। आज जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसके लिए प्रभु की अधीनता में आ जाना, प्रभु के हाथ के नीचे में आना, प्रभु में पापों की माफ़ी मांगना है, प्रभु के रक्त से शुद्ध हो जाना है, धो जाना है, और उसके अधीन हो जा कर के हम जब हमारा नाम मेमने के लहू से धोए जाते हैं, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए, हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय लिखा है उसका 27 पद में, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए नाम। तो ये नया आकाश नई पृथ्वी उन लोगों के लिए है जो जीवन के पुस्तक में नाम लिखाए गए हैं। उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला ना हो, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करे। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, विश्वास योग्य है। प्रिय भाई बहनों, कितने लोग प्रभु के पास आ जाते हैं और धो लेते हैं शुद्ध, और कई बार संसार में वो अशुद्ध हो जाते हैं। प्रभु के पास फिर भी आना, प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में लेना सामर्थ्य के साथ, और प्रभु से हमें वायदा करना है, प्रार्थना करना, प्रभु हमें सहायता कर, इस संसार की अभिलाषाओं से बचाएं। ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार में कुछ भी अच्छी वस्तु नहीं है। जो कुछ भी है ये आग में परमेश्वर आप जलाने वाला है। ये आग में जल जाएगा, इससे मैं क्या लाभ होगा मेरा। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के निकट आ जाना है, और शैतान तब भाग निकलेगा। धन्य है, यहाँ पर 22 का 14 में लिखा है प्रकाशित वाक्य, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। उन्हें वस्त्र धो लेते हैं जीवन के वृक्ष के पास। कैसे धो लेते हैं प्रभु? मेमने के लहू से वस्त्र धोया जाता है। शुद्ध मलमल प्रभु अपने लहू से हमें करता है। प्रिय भाई और बहनों, इतना जरूरी है हमें परमेश्वर की अधीनता में आने के लिए। परमेश्वर के योजना में हम हैं। प्रभु अपने योजना युगों के लिए बनाया है, और इसलिए युग के अंत में वो आए।
पूर्वी योजना के अनुसार और युग की योजना में आकर के उसने हमें छुड़ाया, हमें खरीदा और अपने वचन, उसके वचन को हमें जब कि ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा रुचि लेना है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय का 3 वचन। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और 3 वचन में हम पढ़ते हैं, वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। प्रभु के पास उस वचन को हमें दिया है, आज हाथ में दिया है, बाइबल वचन दिया है, उसके सामर्थ्य के वचन से क्या कर रहा है, संभाल रहा है। प्रियो, वो अनंत काल का परमेश्वर मनुष्य बना और उसने हमें आत्मा दिया है, बयाने में आत्मा दिया है और उसी बयाने की आत्मा से हमें छाप लगा दिया। सुसमाचार वचन का, सुसमाचार का वचन है, उद्धार का वचन है। यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं पहला इफिसी पहला अध्याय 13 पद में लिखा है, उसका लिखा है, पहले 7 पद पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और हम 13 पद में पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा की छाप लगी। वह उसके मूल्यों के लिए, छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। प्रिय भाई और बहनों, वो मिरास का बयाना हमें मिला है। वो वचन जो है सुना, वो उद्धार का सुसमाचार है। उसी वचन से हमें छुड़ाता है और वचन से वो हमें संभाल लेता है और वो वचन से हमें चंगा करता है। वह अपने वचन से सब काम को कर रहा है और जो उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे उन लोगों को प्रभु ले जाने के लिए आ रहा है। प्रभु के आगमन तक के लिए हमें और तैयार करें प्रभु। आज हम देखते हैं इस संसार में, हम देखते हैं कि किस तरह से पहली सृष्टि और जिसे शैतान ने और बिगाड़ दिया था, बेडोल बना दिया था, परमेश्वर ने उसे, और परमेश्वर का आत्मा और मंडराया, और आत्मा जो कि पवित्र आत्मा, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन में, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। आज भी कितने लोग हैं प्रियो, सुनसानी में जीवन बिता रहे हैं, बेडोल जिनका जीवन है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, कबूतर की नाई, वो मंडरा रहा है। ज्योतिर्मय परमेश्वर देख रहा है आज कोई बेडोल और सुनसान इस संसार में नाश ना हो जाए। शैतान के द्वारा वो बिगाड़ा गया है। इस संसार का ईश्वर ने उनके मन की आँखों को ज्योतिर्मय नहीं वरन अंधा कर दिया है। क्यों आज का वचन के अनुसार हम देखते हैं हमारा प्रभु हमारे जीवन पर उदय हुआ है। राज राज पर अंधकार छाया है। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह नबी उसके 60 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 60 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, आज सारा संसार, आज राज राज में क्या लगा है।
प्रियो कहता है, देख पृथ्वी पर तेरे अंधियारा, तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तो राज पर आज अंधियारा प्रकाश इस रीति से और अंधियारा छाया हुआ है। लेकिन आज हम जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, उद्धार का समाचार जो प्रभु परमेश्वर के दासों के द्वारा सुनाया जा रहा है, और उसी के द्वारा हम जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुझे धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हर एक मनुष्य के ऊपर में परमेश्वर की ज्योति प्रकट होती है। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम उत्पत्ति के पहला अध्याय का 2 वचन में पढ़ते हैं, और परमेश्वर का आत्मा मंडराता 3 वचन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वो उजियाला हो गया। प्रिय भाई बहनों, वो उजियाला कौन है, वो ज्योति कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आज भी लोगों का हृदय को दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है। विनाश के दिन आ पहुँचे हैं और अंत समय है, थोड़ा सा समय रह गया है, लेकिन आज भी अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, आप उस पर विश्वास करें, आपका जीवन को ज्योतिर्मय करेगा। जीवन की आशा, महिमा की आशा यीशु मसीह है। उसने मृत्यु को नाश किया है और जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया है। फिर मृत्यु के बाद का जीवन उजियाला हम देखते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसको हमें विश्वास करके, ग्रहण करके और आगे बढ़ने के बाद, जब प्रभु में जब लोग चलते रहते हैं, वचन की ज्योति में जब चलते रहते हैं, उनका जीवन और बदलते जाता है, बदलते जाता है, बदलते जाता है। हम पढ़ते हैं ऐसे ही भजन संहिता उसके 34 अध्याय और 5 पद में, भजन संहिता की किताब 34 अध्याय 5 पद में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने वाले लोग एनलाइटन होते जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। जब उसके वचन पर चलने लगते हैं तो उनके जीवन के मार्ग को, कठिन मार्ग को भी प्रभु संभाल लेता है। परिस्थिति बिगड़ भी जाती है, दुख में भी चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि धर्मी लोगों के पांव तले ज्योति बोया गया है। देखिए, हम पढ़ देते हैं भजन संहिता की किताब उसका 112 अध्याय, भजन संहिता 112 अध्याय और उसका 4 वचन में, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। तो आज हमारा प्रभु के वचन को जब हम विश्वास करते हैं, फिर उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं। प्रभु का वचन में कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। धर्मियों की चाल कैसे होती है? जब उसके वचन पर चलना आरंभ कर देते हैं कोई विश्वासी। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन उसका 4 अध्याय और 18 पद में लिखा है,
परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। तो अधिक अधिक बढ़ता रहेगा, उसका घटेगा नहीं प्रकाश। धर्मियों की चाल, अंधकार में चल रहा था पौलुस प्रेरित, और वो सोचता था कि मैं ज्योति में चल रहा हूँ, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है उसके साथ जब मुठभेड़ हुआ, टकराव हुआ, दमिश्क के मार्ग में गिर पड़ा और अंधा पड़ा रहा, और प्रभु के दास ने आकर के जब तक ना छुआ, और जब छुआ तो पौलुस का आँख के छिलके गिर पड़े। और हम देखते हैं कि उसके बाद से उसका जीवन की गवाही और उसके वचन के अनुसार जब चलने से बढ़ते गई। उसने बड़ी उजियाला देखा, और उजियाला देखा पहले कहता, फिर बड़ी उजियाला देखा, उसके बाद आखिरी में कहता मैं सूर्य से भी अधिक उजियाला को, तेज को मैंने देखा। उसको देखा, उसकी गवाही बढ़ते चली गई, फिर उसकी विश्वास बढ़ते चली गई। उससे सूर्य के राज में, धार्मिकता के राज में, महिमा के राज में हमें जाने के लिए प्रभु को निरंतर देखना जरूरी है। प्रभु के वचन के हमेशा चलना जरूरी है। उसका पांव सीधे लोगों के लिए वो ज्योति मार्ग निकाल लेता है। फिर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रभु का वचन हमें अगुवाई करता है। मृत्यु के मार्ग में भी वो ढाढ़स देता है। कितना अद्भुत प्रेमी प्रभु है हमारा, कितना अद्भुत महान मुक्तिदाता है। देखिए, आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 37 अध्याय, भजन संहिता 37, और यहाँ लिखा है 5 और 6 पद में, 4 से मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। इसलिए प्रभु में हमें चलते रहना है। चाहे रोग आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे अकाल आए, चाहे नंगा आए, चाहे बीमारी आए, कोई कुछ भी आए, कोई भी, सबको हम प्रभु के को अपना सुख का मूल जाना है। प्रभु हमें अगुवाई करता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, उजियाले में हमें ले जाएगा, ज्योति में ले जाएगा, धार्मिकता में ले जाएगा, और धार्मिकता के राज में हमें वो प्रवेश करवा देगा। और 1-2 वचन पढ़ता हूँ, भजन संहिता की किताब 73 वर्ष 24। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। प्रभु के पास हम रहें, महिमा में, प्रकाश में, ज्योतिर्मय में, प्रकाशमय उस देश में हम चले जाएं। प्रभु के आगमन के लिए, परमेश्वर की उस नई पृथ्वी की हम इसी रीति से प्रभु के वचन के अनुसार बने रह करके बाढ़ जोने के लिए प्रभु हमें छुड़ाया है। फिर हम जिस रीति से हमने पढ़ा यहाँ पर, दूसरा पतरस 3 अध्याय 13 पद में, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। वो धर्मी है, और वहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता है, और वहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई मृत्यु नहीं है। ऐसे देश में हम जाएंगे। प्रियो, ये वचन हमें प्रभु तैयार करें, हमें सहायता करें कि हम उसके देश में, हम उसके राज्य में हम जाने के लिए हम तैयार हों। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें तैयार करें। आइए हम लोग प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, सहायता मांगेंगे।